भारत में हर साल लगभग 28,000 ब्रेन कैंसर के मामले सामने आते हैं और हर साल लगभग 24,000 लोग ब्रेन कैंसर से मर जाते हैं। पर ये ब्रेन कैंसर आखिर हो कैसे जाता है? आप ये बात तो जानते ही होंगे कि कैंसर बॉडी के सेल्स के अंदर जब उनके डीएनए में मौजूद म्यूटेशन हो जाता है तो ये सेल अब डैमेज्ड हो जाती हैं। ये डैमेज्ड सेल मरने के बजाय अपनी संख्या लगातार बढ़ाती रहती हैं और एक जगह इकट्ठा होकर अपने आसपास के टिश्यू को भी डैमेज करने लगती हैं और यही डैमेज्ड सेल अब ब्लड के थ्रू या लिम्फ वेसल्स के थ्रू पूरे शरीर भर में फैलकर व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरीके से बीमार कर देते हैं और व्यक्ति की बहुत ही बुरी तरीके से मृत्यु होती है केवल कैंसर की वजह से। चलो ये तो ठीक है कि कैंसर ग्रो होकर एक जगह मांस का एक पिंड बना लेता है, लेकिन इसके वजह से मृत्यु कैसे हो जाती है? देखो, होता यह है कि जब भी कैंसर कहीं पर ग्रो होता है तो वो आसपास के टिश्यू को जो हेल्दी होते हैं उनसे भोजन या न्यूट्रिशन को चुराना शुरू कर देता है और खुद ही सारा का सारा पोषण लेने लगता है। साथ ही साथ वो इतना ज्यादा स्पेस लेता है जो आसपास के टिश्यू में प्रेशर बनाता है। जो हेल्दी टिश्यू की स्पेस होनी चाहिए थी वो कैंसर ले लेता है। इसीलिए व्यक्ति की माल न्यूट्रिशन की वजह से और इनफ स्पेस न मिलने के कारण से हेल्दी टिश्यू मर जाती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, ब्रेन कैंसर में क्या होता है, आपको बता दें कि ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूरॉन जो सेल्स हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं और डिवीजन जैसी कोई भी क्रिया न्यूरॉन के अंदर देखी नहीं जाती हैं। इसीलिए याद रखिएगा, न्यूरॉन के सेल कभी भी आपको कैंसरस नहीं मिलेंगे, यानी न्यूरॉन कभी कैंसरस नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ब्रेन में केवल न्यूरॉन नहीं होता है, ग्लियल सेल्स भी होती हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। ये न्यूरॉन को पोषण देने का काम करती है। न्यूरॉन कभी भी पोषण डायरेक्ट नहीं ले पाता है। जब भी उसे पोषण लेना होगा दिमाग को यानी न्यूरॉन को, तो पहले ये सारे के सारे पोषण ग्लियल सेल के पास जाएंगे और ये ग्लियल सेल न्यूरॉन को पोषण देते हैं। ये ग्लियल सेल हमारे ब्रेन के अंदर 6 तरीके के होते हैं: एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपेंडिमल सेल और पेरिफेरल नर्वस टिश्यू के अंदर 2 प्रकार के ग्लियल सेल पाए जाते हैं जो हमारे आसपास के हाथ पांव में होते हैं नर्व। उनके अंदर एक होता है स्वान सेल, एक होता है सैटेलाइट सेल। आपको बता दें, हमारे ब्रेन के अंदर बस यही ग्लियल सेल ही हैं जो कैंसरस हो सकते हैं और कुछ स्पेशल किस्म के और भी सेल हैं ब्रेन में जो कैंसरस हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यही ग्लियल सेल ही कैंसरस होते हैं ब्रेन के अंदर। अगर इनके डीएनए में किसी भी प्रकार का म्यूटेशन हुआ तो, लेकिन ब्रेन हमारे खोपड़ी का हिस्सा है, उसमें केवल ब्रेन ही नहीं होता है बल्कि ब्रेन के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन की लेयर भी होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। इसे ब्रेन का आवरण कहते हैं। और ब्रेन जिस स्कल में होता है, जिस बोनी पार्ट में होता है, वो भी बोन सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और आपको बता दें कि ये मेनिंजेस और स्कल भी कैंसरस हो सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रेन कैंसर कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग सेल पर डिपेंड करता है कि हमारे कपाल के अंदर कौन सी सेल कैंसरस हो चुकी है, उसी के आधार पर कैंसर डिफाइन होता है। उनमें से जो सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है वो है मेनिंजियोमा, यानी ब्रेन के ऊपर ये जो पतली सी मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है उसमें होने वाला कैंसर, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंत में अगर ये ओमा सफिक्स जुड़ जाता है तो इसका मतलब कैंसर होता है। ये ट्यूमर मेनिंजियोमा लगभग 30% भाग है ब्रेन के कैंसर का। मतलब जितने भी प्रकार के ब्रेन कैंसर हैं उसमें से 30% केवल यही मेनिंजियोमा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ग्लियल सेल वाले कैंसर होते हैं जिसे ग्लियोमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बता दें, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के सेल भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे पीनियल ग्लैंड में पाए जाने वाला पिनियलोसाइट, उसमें भी कैंसर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एडिनोमा नाम का ट्यूमर हो जाता है जो कि नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, मेनली एपिथेलियल पे होने वाला ट्यूमर। कुल मिलाकर ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के हो सकते हैं। जितने भी हमारे स्कल के अंदर सेल पाए जाते हैं उसके आधार पर तय होता है कि कौन सा ब्रेन ट्यूमर है। सबसे ज्यादा मेनिंजेस में होने वाला कैंसर होता है। अब अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो सुबह सुबह उठते ही उसको हेडेक होगा, दौरे पड़ने लगेंगे, कुछ भी समझने में दिक्कत होगा, पर्सनालिटी में बदलाव होगा, कमजोरी, किसी भी प्रकार के सेंसेशन को समझने में दिक्कत होगी और व्यक्ति बैलेंस नहीं बना पाएगा। इसका डायग्नोसिस सीटी स्कैन, एमआरआई और ब्रेन की बायोप्सी हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन के टुकड़े को काटकर इसका अध्ययन किया जाता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ पर है और कौन सी स्टेज पर है। उम्मीद करता हूँ कि आसान से आसान भाषा में मैं ब्रेन कैंसर समझा पाने में सक्षम हो पाया।